आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक कर्ब के अंदर मुब्तला हूँ और मैं कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि मुझे इस मौजू के ऊपर बात करना पड़ेगी और किसी को इस तरीके से जवाब देना पड़ेगा। अमूमी हालात के अंदर मैं जो है व्लॉग्स जो हैं वो पाकिस्तानी हालात के ऊपर ही करता हूँ और अपने तईं जो सच होता है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। उससे जानिबदारी की बू भी आ सकती है, किसी के नज़रियात से मुख्तलिफ भी बात हो सकती है, लेकिन बतौर मुसलमान क्या मैं इस मौजू के ऊपर बात करता, ये मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। मुझे ईमेल्स बहुत कम मौसूल होती हैं। मुझे एक ईमेल मौसूल होती है कि जिसके ऊपर लिखा होता है अस्सलामु अलैकुम कैफ़ हालुका या अख़ी। तो यहाँ तक तो मैं अरबी समझता हूँ, लेकिन उसके आगे जो तहरीर लिखी होती है मुझे मालूम नहीं पड़ती। फिर मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ तो लिखा होता है कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं, ये कैसे हो सकता है कि क्या हम वाकई मुसलमान हैं और क्या पाकिस्तान वाकई मुसलमानों की परवाह करता है जैसा कि हम खबरों में देखते हैं। वो कहते हैं मुझे इस पर शक है। वो ईमेल भेजने वाले रेयान नामी कोई शख्स हैं और वो मुझे उसके अंदर लिखते हैं कि एक मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान से मसनूआत इसराइल को कैसे बरामद की जाती हैं। और वो लिखते हैं कि ख़ास तौर पर जंग के दौरान पाकिस्तान में क्या आप खबरें नहीं देखते? क्या आपको नहीं मालूम कि गज़ा के अंदर क्या हो रहा है? वो कहते हैं या फिर आप ये समझते हैं कि पैसों की खातिर आपने मुसलमान जो गज़ा के अंदर हैं उनको छोड़ दिया। वो क्या लिखते हैं उसमें जो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी है। कहते हैं यकीन करो तुम कल पैसों के एवज़ कश्मीर को बेच दोगे, फिर तुम पैसों के लिए पाकिस्तान और अपने घर भी बेच दोगे। ये मेरे लिए एक नश्तर है जो कल्ब के अंदर पैवस्त किया गया है। वो लिखते हैं कि मैं तुम्हें मुसलमान नहीं समझता, तुम सिर्फ पैसे की खुशबू को सूंघ सकते हो। वो कहते हैं गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसका गुनाह तमाम खामोश पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। फिर वो नीचे एक अरब पोस्ट का मुझे लिंक भेजते हैं। उसमें होता है कि वो कहते हैं कि आप उनमें से ना बनो कि जो इस पे बात ना कर सकें कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान खुफिया तजारत को मामूल पर लाने तक सड़कों पर निकलो, बोलो, मुसलमान भाइयों का साथ दो। नीचे अरब पोस्ट की वो जो खबर का लिंक मुझे भेजते हैं मैं उसको खोलता हूं तो उसके अंदर भी अरबी में लिखा होता है। मैं उसको ट्रांसलेट करता हूं जिसका तर्जुमा ये बनता है कि इजराइल के सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, जिसे अरब पोस्ट ने हासिल किया है और उसे जांचा है, कि पाकिस्तान में जो कंपनीज की खुराक की मसनूआत की फहरिस्त है वो ये जाहिर करती है कि इजराइली दरामद कुनिंदगान तक वो पहुंची और तहकीकात के हिस्से के तौर पे जो अरब और इस्लामी ममालिक की कंपनीज हैं और फैक्ट्रीज की जो मसनूआत हैं वो इजराइल में जो इम्पोर्ट की जाती हैं उसके मुतल्लिक वो फहरिस्त है। और सरकारी फहरिस्त जो है वो इजरायली हुकूमत की वेबसाइट के ऊपर भी कहते हैं मौजूद है और चीफ रेबनेट जो उनके हैं उनकी तरफ से वो जारी की जाती है, जो इजराइल का एक मजहबी इदारा है। और इजरायली मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आती हैं उसकी मार्केटिंग और उसकी सेल के लिए एक कॉशर सर्टिफिकेट होता है, वो देने का वो मजाज इदारा है। तो कॉशर एक ऐसी दस्तावेज या ऐसा सबूत है जो ये साबित करता है कि ये खाना उनकी शरीयत के मुताबिक है और तहकीकात के मुताबिक जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहां पे हैं इसराइल के अंदर वो उनकी शरीयत के मुताबिक हैं। वो कहते हैं कि अरब पोस्ट ये लिखता है कि हमने मगरबी किनारे के सरकारी फ़लस्तीनी ज़राए और ताजरों से भी बातचीत की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कॉशर सर्टिफिकेट हासिल करने वाला सामान जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इलाकों में फ़रोख्त के लिए नहीं है, वो उधर के लिए। और इसके अलावा चीफ रेबनेट ये तस्दीक करते हैं कि इजराइल में मसनूआत की मार्केटिंग और फ़रोख्त के लिए कॉशर ज़रूरी है। और इसके बारे में मज़ीद जो है वो सरकारी इजरायली डेटा की तस्दीक की तफसीलात का एक लिंक नीचे भेजा जाता है और मैं खामोश हूँ कि मैं इसके ऊपर क्या जवाब दूँ। मुझे मालूम नहीं है कि ये किस ज़राए से पहुँचता है, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान ना तो सिफारती ताल्लुकात हैं। अगर सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं तो इजरायली प्रोडक्ट्स अगर पाकिस्तान में आती हैं तो किसी और के वाया आती हैं, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अगर इजराइल में जा रही हैं तो वो किस वाय से जा रही हैं। उसका ये जुमला कि तुम एक दिन पैसों की खातिर अपने मुल्क और घर को बेच दोगे, उसका एक जुमला कि तुम पैसों की खातिर कश्मीर को बेच डालोगे, तुम लोग मुसलमान हो, ये मेरे लिए अफसोस का मकाम है या मेरे लिए ये जिल्लत से बहुत बढ़ के चीज़ है जो मेरे पाकिस्तानियों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। क्या जवाब दूँ उसे, क्या जवाब दूँ कि अभी
کچھ دن پہلے امریکن کانگریس جو ہے اس کا ایوان جو ہے وہ 368 سے قرارداد کو منظور کرتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ وزراء یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہی ایوان ہے کہ جو اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر بمباری کی حمایت کی قرارداد بھی منظور کر چکا تھا۔ تو ہم اس کی بات کیوں سنیں؟ لیکن یہ پیغام دینے کے ساتھ ہم امریکہ کو یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ وہ کابل میں دوبارہ سفارتی تعلقات کے لیے آپریشن عزم استحکام کے تحت پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر بنے۔ ہم ایک طرف تو مذمت اس کی کرتے ہیں، دوسری طرف اسٹریٹجک پارٹنر بننے کی بھی دعوت انہیں دیتے ہیں۔ کیا جواب دوں میں ان کو؟ کیا جواب دوں کہ یہاں پر جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں وہی گرفتار کر لیے جاتے ہیں؟ کیا جواب دوں کہ یہاں پر غزہ کی حمایت میں جو دھرنے دیے جاتے ہیں اسی دھرنے میں شام کو سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی جاتی؟ کیا بات کروں؟ کیا بات کروں کہ یہاں پہ پروڈکٹس کے بائیکاٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جب اسی پروڈکٹ کی گاڑی کسی شہری کو کچل دے اور شہری تل ملاتا ہوا سڑک کے اوپر پڑا رہے، اور ہمارے عوام جو ہیں وہ اسی پروڈکٹ کو اٹھا کر اسے مال غنیمت سمجھتے ہوئے گھر لے جاتے ہیں، میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ بطور پاکستانی میرے پاس نہیں ہے جواب موجود، بطور مسلمان میرے پاس نہیں ہے جواب موجود۔ ہم تو یہاں پہ کوئی کسی کو دھمکی دے دے کوئی اور ملک تو ہم کہتے ہیں نوٹنگی کر رہا ہے، ڈھونگ رچا رہا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے یہاں پہ تو سرکاری طور پہ باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پہ ہم اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہم اسلامو فوبیا کے خاتمے کے حوالے سے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس کی جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظ میں اس ای میل کا جواب دوں۔ اگر آپ کے پاس ہیں، اگر آپ کے پاس الفاظ موجود ہیں تو مجھے بتا دیجئے کہ میں وہ جو نامعلوم شخص ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے کون نہیں ہے، اور کس مقصد کے تحت، کس نیت کے تحت انہوں نے مجھے وہ ای میل بھیجی، اور مجھے ہی بھیجی کیوں، میرا ہی انتخاب کیا کیوں، مجھے نہیں معلوم۔ میں اس وقت کم فہم ہوں، کنج دماغ ہوں، الفاظ اور زبان ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں جواب کیا دوں۔ میں ان کا یہ پیغام آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سمجھیے کہ انہوں نے آپ سب کو یہ پیغام دیا، تو آپ اس کا جواب دیجئے کہ کیا جواب ہے۔ آپ کا جواب اپنے توسط سے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمارا یہ جواب ہے۔ اگر تو وہ ہمارے حکمرانوں جیسا ہی ہے تو وہ بھی بتا دوں گا، نہیں تو کہہ دوں گا کہ ہم زندہ لاشیں ہیں جو چلتے پھرتے تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن دماغ سے آ رہی ہیں، روبوٹ ہو چکے ہیں، جو اپنے اشاروں پہ نچاتا رہے گا، ہم ناچتے رہیں گے۔ مجھے جواب کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔